सेनेटर रॉन साहब, दो बातें हैं जो निहाल साहब भी बात कर रहे थे। एक इस कॉन्सेप्ट की का थोड़ा सा मसला नजर आता है जो पीटीआई का है। ये दुनिया का एक कानून है कि जब आप किसी को चोर साबित करना होता है तो वो अदालत में साबित होने के बाद ही कोई चोर कहलाता है। लेकिन पीटीआई का एक बयानिया भी है, एक एजेंडा भी है। बतौर इमरान खान साहब कहते हैं कि वो करप्शन के खिलाफ हैं और एहतसाब करेंगे वो। लेकिन अब आप लोग जब अवाम में जाएंगे तो फिर आप लोग क्या बात सामने लेके जाएंगे? 400 लोगों का पैनमा में नाम आया, जैसा मैंने पहले कहा, उनमें आपके सियासी मुखालिफिन शरीफ खानदान के अलावा किसी के खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई। तो क्या आप समझते हैं कि आप लोग इस पोजीशन में अभी भी हैं कि आप आइंदा भी किसी जलसों में खड़े होकर एहतसाब की बात कर सकें? देखें, अब से भी बहुत बड़ी सिंपल है, द फिश ऑलवेज रॉट्स फ्रॉम द टॉप। आपने अगर कभी भी एहतसाब का नारे को प्रॉपरली लोगों के सामने लेके जाना है तो आपको लोगों को साबित करने पड़ेगा जो सिस्टम के टॉप के ऊपर जो लोग हैं, अगर वो करप्शन में पकड़े जाते हैं, सिस्टम खुद ब खुद नीचे वालों को जकड़ में ले लेता। अनफॉर्चुनेटली, यानी कि आज 4 साल पहले एक शख्स को सजा हुई, साथ उनकी बेटी को सजा हुई कि 10 साल और 7 साल फॉर कीपिंग के उन्होंने एसेट बियॉन्ड मीन्स में 4 फ्लैट ले लिए। आज अचानक अदलिया को याद आ गया कि उसकी जो बेटी है उन्होंने असेस नहीं किया था। मैंने आपको फिर कहा, लफ्ज उन्होंने ये इस्तेमाल नहीं किया कि वो ट्रस्टी नहीं है या वो बेनिफिशियरी नहीं है, ये कहा कि उन्होंने असिस्ट नहीं किया। अब इसको कानून के अल्फाज में हेर फेर में कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं? एट हार्ट मैं, आप और निहाल साहब तीनों जानते हैं कि वो चारों फ्लैट्स मरियम बीबी के हैं। वो चारों फ्लैट्स नवाज शरीफ साहब ने अपने दौरे हुकूमत में 1990 में जो पैसे कमाए थे, जिस वक्त उनकी इतनी इनकम नहीं थी, उन पैसों को लंदन में जाके वो 4 फ्लैट खरीदे थे, जिसको वो बारहा उनके बेटे और वो बारहा ये डिक्लाइन करते थे कि हमारा उन फ्लैट से कोई ताल्लुक नहीं। लेकिन द टाइम प्रूफ दे ओन द फ्लैट्स, वो रहते हैं, वो मीटिंग्स करते हैं, उनके भाई उनको मिलने जाते हैं, एवरीबडी नोज। लेकिन उसके बावजूद आज सिस्टम में किसी अल्फाज की हेर फेर में उनको वो अब इस सिस्टम को मैं कैसे आगे, वो इमरान खान कहते हैं कि मैंने अकेले क्या ठेका ले रखा है सिस्टम में तमाम करप्शन पकड़ने का? नहीं, सिस्टम को एज अ होल काम करना पड़ेगा। अदलिया को करना पड़ेगा, एस्टैब्लिशमेंट को करना पड़ेगा, सियासतदानों को करना पड़ेगा, इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज को, तब जाके एहतसाब का नारा ट्रूली तौर पर साबित होगा। हम अकेला, अगर आप लोगों की नजर में ये NRO 2 है जिसे आप लोग भी कह रहे हैं, इसकी वजह क्या है पीटीआई के ख्याल में? नैब के अंदर जो तरमीम की गई या ओवरऑल हालात जो 2018 के इलेक्शन से पहले और बाद में आप लोगों के लिए बहुत साजगार थे, तो इन सब के खिलाफ ये जेलों में भी गए, कार्रवाइयां भी हुई, लेकिन अब हालात मुख्तलिफ हैं आप लोगों के लिए वेरी क्लियरली ऑब्वियसली, तो ये वो बड़ी वजह बनी है इसकी। वो कभी के दिन बड़े और कभी की रातें बड़ी, ये जो इंक्लिनेशन ऑफ सिस्टम है वो किसी की हक और किसी के फेवर में जा सकता है। लेकिन एक चीज है, इंसाफ का जो एथिक है, यानी कि मेरा जो जमीर है, मेरा जो कॉन्शियस है, इसी तरह एक कौम का, एक सोसाइटी का भी कॉन्शियस होता है। They know it at heart, उनको दिल में ये पता है कि किसने कितना पैसा बनाया और उससे कितनी जायदादें बनाई। यानी कि आज सिस्टम में जो लोग जिस तरीके से भी मनूवर कर लें, किसी की भी वजह से, किसी की हिमायत की वजह से, किसी की जोर की वजह से कुछ भी हो जाए, क्या वो अपने आप से बरीउजुमा कर सकते हैं कि वो जो करप्शन का पैसा बनाया था वो जायदादें दे वर नॉट लीगल? इससे क्या फर्क पड़ता है कि कानून आज किसी को वो निकाल के अंदर कर दे और किसी को बाहर डाल दे? इमरान खान साहब की तो जो जायदाद है, मतलब उसके बारे में तो हम हल्फ उठा सकते हैं कि वो सादिक अमीन इसलिए भी है कि जो कुछ उसके था वो बेच के यहाँ पे ले आया। क्या ये चीजें ये हल्फ उठा सकते हैं? ऐसा हो नहीं सकता। मैं कई अरसे से ये जानना चाहती हूँ आप लोगों से कि आपकी जो जमात है उसके ऊपर ये सवाल तो जरूर उठता रहेगा कि ये पैनमा केस भी कुछ सहाफियों के तवस्सुत से पहुंच गया, लेकिन आप लोगों की अपनी वर्किंग क्या थी इस करप्शन के हवाले से, मुबैना करप्शन जिसके आप लोग कई अरसे से बात करते रहे? निहाल साहब को पहले शामिल कर लेती हूँ। निहाल साहब, ऑन साहब कह रहे हैं कभी के दिन बड़े, आप लोगों ने बड़ी रातें भी देख, चले आप क्विकली कह रहे हैं ऑन साहब पहले जी। कहते हैं कि अभी आप ये देखें साहब के केस में उन्होंने कहा जी 4 कनाल का बंगला लाहौर गुलबर्ग में, इनको बेच के आप इसे पनाहगाह बना दें, बेच दें ताकि पैसे आ जाए। हम DC लाहौर, हमारी हुकूमत वहां पे सब कुछ हमारा, हम वो 4 कनाल का बंगला बेच नहीं पाए, यानी कि हम वो ट्रेजरी में उसके पैसे जमा नहीं करा पाए। इट्स द सिस्टम। हम इतने जकड़े होते हैं, इतनी कागजाई कार्रवाई में डाल दिया जाता है कि जो एक एक्सकॉन्डर था जो 5 साल लंदन, उसकी जायदाद नहीं बेच पाए। हम किस तरीके से सिस्टम में ऑपरेट करें ये आपसे बेहतर अब सभी भी कौन जानता है।